तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 2 को हम लोग हल करते हैं। आकृति 13.13 यानी कि 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है दोस्तों। 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात यहाँ पर करना है। और देखिए ये है आपका चित्र 8.13 का, ठीक है। ये आपका चित्र जो है PQR इसका मान दिया है दोस्तों। यहाँ पर Q के सामने समकोण बनाया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और समकोण के सामने यानी कि क्या दिया है हमारा दोस्तों 13 सेंटीमीटर दिया है। और समकोण के सामने दोस्तों क्या होता है हमारा, ये कोण होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और समकोण के सामने क्या होगा हमारा कोण होगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लंब यानी ध्यान दीजिए ये कोण हो गया दोस्तों। और लंब कितना दिया है दोस्तों, तो ये लंब हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है। क्या दोस्तों, लंब कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, हमारा आधार निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्या निकालना है, आधार निकालना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे कोण बराबर, ठीक है। यानी कि कोण हमारा कितना है दोस्तों, तो कोण कितना है 13 सेंटीमीटर हमारा कोण है दोस्तों, ठीक है। जब ध्यान दीजिएगा जब ये कोण दे देगा और लंब दे देगा तो हमारा आधार निकालना पड़ेगा दोस्तों। और आधार निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस विधि का, ठीक है। तो कोण बराबर 13 सेंटीमीटर हमारा है। और लंब कितना है दोस्तों, तो लंब कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर लंब हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है हमारे, नीचे हमारा क्या होता है आधार होता है, ठीक है। आधार नहीं दिया है यानी कि आधार बराबर वाट दोस्तों। आधार क्या होगा हमारा वाट होगा, यानी कि आधार क्या होगा वाट। अब ध्यान दीजिएगा आधार बराबर एक सूत्र होता है दोस्तों, हम लोग आप लोगों को कितनी बार भी बताए हैं, ठीक है, बहुत बार बताए हैं। यानी क्या होता है, रूट में होता है दोस्त, रूट में क्या होता है, रूट में क्या होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर हम माइनस क्या होता है दोस्त लंब स्क्वायर। याद है कर्ण स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों लंब स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पर कोण बराबर ध्यान देकर समझते हैं कितना है दोस्तों, ठीक है। यानी कोण कितना है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर अच्छे से इसको लिखते हैं इसको। यानी कि कोण का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो कोण का मान 13 है, यहाँ पर लग रहा है आपको। तो 13 का क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस लंब कितना है दोस्तों, तो लंब हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको। 13 का स्क्वायर कितना होता है, जब 13 में 13 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आता है हमारा, 13 में जब 13 से गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा 169 यानी कि 169 आएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या में उसी संख्या से गुना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं, बराबर के चिन्ह लेंगे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। और 169 में से 144 को हम लोग घटाएंगे, 169 में 144 को हम लोग घटाएंगे। 9 में से 4 घटेगा दोस्त 5 बचेगा, ठीक है। 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 25 बचेगा दोस्तों। कितना होगा हमारा 25 होगा, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है, ठीक है। कितना होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आधार कितना होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं दोस्तों कि tan p में से क्या घटाना है हमारा, cot r को घटाना है। tan p में से cot r को घटाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या वो है, यहाँ पर tan p है दोस्तों, tan p। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों tan, ध्यान दीजिएगा tan, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा tan का मान निकालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। tan p है दोस्तों, क्या दोस्तों tan p है, यहाँ पर सबसे पहले tan p है, तो tan p को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। tan p का मतलब यहाँ पर कोण बनेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोण यहाँ पर बनेगा, p के सामने बनेगा। और जब p के बनेगा यहाँ पर p पर कोण बनेगा तो इसके सामने क्या होगा दोस्तों, ये अब लंब हो जाएगा। ये क्या हो गया, लंब हो गया। और ये क्या होगा दोस्तों, ये वाला आधार हो गया, ये आधार हो गया। और ये जो है दोस्तों क्या होगा हमारा कोण का कोण ही रहेगा, ये हमेशा कोण रहता है ऑलवेज, ठीक है ना। और ये लंब हो गया क्योंकि सामने यहाँ पर क्या बना है, कोण बना है, सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले tan थीटा बराबर हमारा लंब बटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार होता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए लंब का मान कितना है दोस्तों, तो लंब का मान ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। लंब का मान कितना होगा यहाँ पर हमारा 5 होगा। और आधार का मान कितना है दोस्तों, आधार का मान ध्यान दीजिए अब कितना हो गया हमारा यहाँ पर 12 हो गया है, तो हमारा पर 12 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कोट का निकालना है, कोट का। तो कोट को हम लोग चलते हैं यहाँ पर,
तो कोट लिखेंगे यहाँ पर, कोट क्या है हमारा, कोट आर है दोस्तों यहाँ पर, कोट आर, ठीक है। तो कोट आर यहाँ पर लिख देंगे और बराबर लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे चित्र में कि आर कहाँ पर है, तो आर यहाँ पर है, तो आर जब यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, कोण बनेगा दोस्तों। और ये सामने वाला अब क्या हो जाएगा, अब ये सामने वाला क्या होगा हमारा दोस्तों, तो ये सामने वाला अब ये लंब हो गया दोस्त, ठीक है ना। और ये क्या होगा हमारा, अब आधार हो गया। लिखना नहीं है दोस्तों, हम लिख कर समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं है। ये लंब हो गया और ये क्या होगा हमारा, आधार हो गया। ये हमेशा जस का तसी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, तो इसका उल्टा यानी कि आधार बटा क्या होता है हमारा, आधार बटा लंब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो आधार को देखना है दोस्तों, यहाँ पर आधार कितना है, अब ये आधार वाला, ये आधार कितना है, आधार, तो आधार यहाँ पर देखना है, आधार ये हो गया ये वाला, ठीक है। तो आधार कितना होगा दोस्तों, 5 होगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 5, और इसका लंब देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, लंब कितना है, तो लंब देखिए यहाँ पर 12 है, लंब कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12 है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, tan p में से कोट r को घटाना है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे tan p माइनस क्या है दोस्तों, कोट r है, देख लीजिए यहाँ पर tan p माइनस कोट r है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे tan p माइनस कोट r। tan p का मान कितना है दोस्तों, देख सकते हैं tan p का मान हमारा 5/12, यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 5/12, माइनस का साइन दे देंगे। और कोट r का मान कितना है दोस्तों, देख सकते हैं 5/12। तो ध्यान दीजिएगा, अब 12 का लघुत्तम हम जब लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 12 ही होगा, ठीक है ना, 12 ही होगा। 12 के बारे में 12 कितने बार में है, तो 1 के बार में है। और 5 के बारे हम एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 5 ही होगा, ये माइनस होगा, ठीक है ना। 12 के बारे में 12 कितने बार में, एक बार में। 5 के बारे एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 5 ही होगा। अब देखिए 5 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 0, बटा में क्या होगा 12। जब ऊपर 0 रहेगा और नीचे अंक रहेगा दोस्तों, तो इसका हमेशा क्या होगा, आंसर 0 ही होगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो देख लीजिए यहाँ पर। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है।